नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कन्या लग्न यानी कि वर्गो एसेंडेंट में शनि देव जब अस्त होंगे तो उनका प्रभाव हमारे जीवन पर क्या पड़ेगा, ये समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने कन्या लग्न का फरवरी 2024 का मासिक फलादेश एवं उपाय नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें। देखिए, ग्रह अस्त कब होते हैं पहले हम लोग ये समझते हैं। तो जब कोई भी ग्रह सूर्य के इतना निकट आ जाए कि उसके तेज और ओज से वो प्रभावित हो जाए तो वो ग्रह अस्त हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपके शनि देखिए आपके छठवें भाव में बैठे हुए हैं और सूर्य 13 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इतना इन लोग निकट आ जा रहे हैं डिग्री वाइज कि यहाँ पे 17 फरवरी से शाम के 7:21 से 22 मार्च के सुबह 5:46 तक शनिदेव अस्त हो जा रहे हैं, यानी कि 34 दिन के लिए शनिदेव अस्त हो जा रहे हैं। देखिए, ये भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 6 नंबर लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। देखिए, शनि जो आपके छठवें भाव में विराजमान है ना, आपके 5वें और आपके 6वें भाव में विराजमान है। तो देखिए यहाँ पर आप बहुत दिनों से आप ये नोटिस किए होंगे कि आपके बच्चे जो होते हैं, आपको जैसा कि मैं आपको पहले के वीडियो में भी बताया हूं कि समझदारी से आपको हैंडल करना है। आपके प्रेम संबंध हो गए, उनको आपको समझदारी से हैंडल करना है, वरना वे आपको अपना शत्रु मानने लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जो बच्चे जो आपके प्रेम संबंध थे, जो आपको अपना शत्रु मान सकते थे, वो अभी फिलहाल अगर आप उनसे कुछ डायरेक्ट भी बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव अस्त हो रहे हैं तो इसका आपको फल नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में दिक्कतों का कुछ जो सामना करना पड़ रहा था और जो पढ़ाई समझ में नहीं आ रहा था, उनको अभी ये पढ़ाई अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर वे मन लगाकर पढ़ेंगे तो ये 34 दिन को वे बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। और आपका छठवां भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण, शत्रु, मामा मौसी का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके शनि आपके छठवें भाव में बैठ करके विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे थे 17 जनवरी 2023 से। पर यहाँ पे देखिए ये 34 दिन के लिए आपके विपरीत राजयोग का फल आपको नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए जो सूर्य है आपके 12वें भाव के स्वामी है, जो कि आपके छठवें भाव में 13 फरवरी को गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सूर्य द्वारा आपके विपरीत राजयोग बन रहा है। तो देखिए शनि आपके छठवें भाव में बैठ के क्या कर रहे थे, शनि आपके छठवें भाव में बैठ करके आपके रोग, आपके शत्रु या कंपटीशन पे आपका खर्च करा रहे थे, लेकिन आपके शत्रु या कंपटीटर का नाश कर रहे थे। पर यहाँ पे देखिए जो काम शनिदेव के अभी नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन वो सूर्यदेव आपका वो काम करने वाले हैं। हालांकि देखिए आपका खर्च कम हो जाएगा इस समय, खासकर 17 फरवरी के बाद। 17 फरवरी से आपका खर्च कम हो जाएगा और आप पैसे और संघर्ष से सब कुछ हासिल भी करेंगे। धन खर्च करके शत्रु पर विजय पाएंगे। देखिए 13 फरवरी से आपके पेट के नीचे दर्द की समस्या आपको हो सकती है। और जो बुध आपके विराजमान हुए हैं आपके लग्न और आपके दशम भाव के स्वामी हैं, जो कि आपके छठवें भाव में विराजमान है। तो यहाँ पर 19 फरवरी से आपका आपके शत्रु पर फोकस बढ़ेगा, अटेंशन बढ़ेगा। आप अपने रोग की चिंता करेंगे। काम को लेकर के कुछ रुकावटों का आपको सामना करना पड़ सकता है और आपका आपके काम में मन भी नहीं लगेगा। यहां पर देखिए शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 8वें भाव में, और आपके 8वें भाव में गुरु भी विराजमान है और मंगल का घर है, और मंगल के घर में ही मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 8वां भाव जो होता है वो होता है आपके आयु, जीवन, मृत्यु, अचानक धन लाभ, ससुराल का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके जो ससुराल वाले थे उनसे आपका मन मुटाव चल रहा था, तो यहाँ पे आपके मन मुटाव की संभावनाएं यहाँ पे कम होंगी। और लेकिन मतभेद जो आपका चल रहा था, मतभेद अभी बढ़ने वाला है। और मंगल की दृष्टि 5 फरवरी से पड़ रही है, तो ससुराल वालों से विवाद होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि देखिए ऑलरेडी ये मंगल का घर है। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपके जो ससुराल वाले होते हैं वो नेचर में थोड़ा सा उनमें एग्रेशन ज्यादा होता है, तो उनसे विवाद से बस बचे। बाकी देखिए आपके आयु के लिए तो ये समय बहुत अच्छा है। हालांकि देखिए शनिदेव की दृष्टि जो पड़ रही थी उसका फल अभी आपको नहीं मिलेगा, पर यहाँ पे आपके गुरु विराजमान है, तो गुरु विराजमान रहेंगे तो आपके आयु को निश्चित तौर पर अच्छा कर रहे हैं। और शनि की 7वीं दृष्टि जो है आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और यहाँ पे देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए 12वां भाव जो होता है वो होता है खर्च, फॉरेन, जेल, हॉस्पिटल का होता है, मोक्ष का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपके 12वें भाव में देखिए शनि की दृष्टि पड़ रही थी, तो आपका खर्च, हालांकि देखिए शत्रु और रोग पे आपका खर्च बढ़ रहा था, पर आपका खर्च जो है यहाँ पे आपका कुछ हद तक वे बाकी एक्सपेंसेस में कम करने का प्रयास कर रहे थे। देखिए लेकिन पर गुरु की दृष्टि पड़ रही थी तो आप खर्च आपका बढ़ रहा था।
पर देखिए सूर्य जो है आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 6वें भाव में आ रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस पीरियड में आप खर्च आपका कम करेंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं उनके लिए अच्छा समय है। इस समय खासकर देखिए 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में 34 दिनों के लिए शनि का प्रभाव कम पड़ने वाला है 12वें भाव में। तो जो लोग फॉरेन जाने का प्रयास कर रहे थे उनके काम में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, बहुत सारी अड़चने आ रही थी। तो ये समय आपका, अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये 34 दिन में आप ट्राई कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका काम निश्चित तौर पर भी होगा। और यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है 5 फरवरी से। तो मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण किसी भी विवाद से बचें। कोई भी विवाद अगर हो भी गया तो तुरंत सेटलमेंट कीजिए, पुलिस के लफड़े से बचें। देखिए यहाँ पर चूंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है तो आपका खर्च आपका बढ़ने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया, दवाई, बीमारी, हॉस्पिटल, रोग से लेकर के आपका खर्च बढ़ सकता है। और देखिए शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है आपके तीसरे भाव में पड़ रही है। देखिए तीसरा भाव जो है वो होता है आपके स्वयं के पराक्रम, धैर्य का होता है, छोटे भाई बहन का होता है, पड़ोसी का होता है, डेली के प्रवास का होता है। तो यहाँ पे देखिए शनि की दृष्टि चूंकि आपके तीसरे भाव में पड़ रही थी 17 जनवरी 2023 से, तो आप में पराक्रम की कमी आप महसूस कर रहे थे। जितना आपका हिम्मत होना चाहिए उतना हिम्मत नहीं आपको मिल पा रहा था। हालांकि देखिए आपके जो तीसरा भाव होता है वो होता है मंगल का। तो मंगल में जनरली, मंगल जिनका होता है तीसरे भाव में, उनका पराक्रम अच्छा होता है। पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने के कारण आपको पराक्रम में आप कमी महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका पराक्रम बढ़ने वाला है 34 दिनों के लिए, यानी कि 17 फरवरी से 22 मार्च के बीच में आप में हिम्मत अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहन और आपके पड़ोसी से कोई मन मुटाव चल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने मिलेगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें Facebook पेज पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।